झूठा एफिडेविट देकर के कोर्ट को भी गुमराह करता है। यह राज्य की सरकार जो भ्रष्टाचार को अपना मूल मंत्र बना के रखी हुई है, ये पिछड़े का बहाना बना रहे हैं, ओबीसी की बहाना बना रहे हैं करके पिछड़ा विरोधी सरकार यह भ्रष्टाचार को आगे बढ़ाने के लिए नगर निकाय क्षेत्रों में पूरा पावर कैसे वो अपने हाथ में ले। मजाक उड़ाने वाले लोग लोकतंत्र की दुहाई देकर के जो घड़ियालू आंसू बहाते हैं, कोर्ट ने खारिज करते हुए इन्हें लताड़ा है और कहा है कि जल्दी से इसको करवाइए। आज के इस प्रेस वार्ता में आप सबका एक बार पुनः अभिनंदन है। आज समाचार पत्रों में आप लोगों ने यह न्यूज़ देखा होगा, हाई कोर्ट ने नगर निकाय चुनाव को रोकने वाली सरकार की मांग की याचिका को खारिज किया है। आप सबको जानकारी है 2023 में लगभग 48 नगर निकाय 9 नगर निगम सहित पूरे झारखंड प्रदेश में है, जिसके चुनाव ये सरकार नहीं करा रही है। एक जनहित याचिका दायर करने के बाद श्रीमती रोशनी खालको जी के द्वारा उस पर कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए जनवरी के महीने में यह कहा था राज्य सरकार को कि 3 हफ्ते में आप जो है चुनाव की अधिसूचना जारी करके हमें खबर करिए। लेकिन यह राज्य की सरकार जो भ्रष्टाचार को अपना मूल मंत्र बना के रखी हुई है, जो कोर्ट में भी गलत एफिडेविट, झूठा एफिडेविट देकर के कोर्ट को भी गुमराह करता है, इस सरकार ने उस 3 हफ्ते के कार्यकाल को पार करके फिर यह चुनाव ना हो इसके लिए याचिका दायर की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज करते हुए इन्हें लताड़ा है और कहा है कि जल्दी से इसको करवाइए। ये पिछड़े का बहाना बना रहे हैं, ओबीसी की बहाना बना रहे हैं। इनको पहले से मालूम था कि जो ट्रिपल टेस्ट है वो ट्रिपल टेस्ट कराने के बाद भी हम चुनाव करा सकते हैं, लेकिन उस दिशा में इस सरकार ने कोई पहल नहीं की। अभी इन्होंने कहा है जो पिछड़ा आयोग इन्होंने बनाया है वही इस काम को करेगा। तो कुल मिलाकर के पिछड़ा विरोधी सरकार यह भ्रष्टाचार को आगे बढ़ाने के लिए नगर निकाय क्षेत्रों में पूरा पावर कैसे वो अपने हाथ में ले। लोकतंत्र को हमेशा से मजाक उड़ाने वाले लोग लोकतंत्र की दुहाई देकर के जो घड़ियालू आंसू बहाते हैं, उनका लोकतंत्र पे तनिक भी विश्वास नहीं है। यह बात हम लोगों ने पहले भी कई बार उदाहरणों में देखा है, वो चाहे इमरजेंसी हो, चाहे पे झारखंड के अंदर पंचायत चुनाव ना कराना हो। लगभग 20 से ज्यादा सालों के बाद जब आदरणीय अर्जुन मुंडा जी की सरकार बनी थी झारखंड में, तब पंचायती राज व्यवस्था के तहत पंचायतों की चुनाव करा करके विकेंद्रीकरण करा करके यहाँ के जो त्रिस्तरीय व्यवस्थाएं हैं संवैधानिक, उसको इन्होंने पुनर्जीवित करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया था। फिर हम लोगों ने नगर निकाय के चुनाव करवाए थे, स्मूथली कराए थे। धारा 243 अनुच्छेद 243 यह बाध्यकारी बनाता है कि समय पर चुनाव हो, जो सरकार नहीं करा करके एक संगीन अपराध भी कर रही है और इसके पीछे का मंशा सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार है। और हम सब लोग जानते हैं कि भ्रष्टाचार के सारे ऐसे जनक लोग आज मोदी जी के भ्रष्टाचार के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की कार्रवाई से इतने डरे हुए हैं, पूरे देश के अंदर एक गठबंधन बना करके एक दूसरे को चोर चोर मोसेरा भाई जैसा मदद करके एक दूसरे के आंसू पोंछने का और एक दूसरे का कंधा में कंधा मिला करके एक आभा मंडल तैयार करने का भी प्रयास कर रहे हैं। कुल मिलाकर के इस राज्य सरकार को 2024 के आम चुनाव में जाना ही है, उससे पहले 14 की 14 लोकसभा सीटें और गांडे की सीट जीत करके इस सरकार को एक ट्रेलर दिखाने का काम झारखंड की जनता करेगी। और जो मैंने कहा कि भाई ये लगातार गलत एफिडेविट और गलत दावे कोर्ट में पेश करते हैं, आप सबको याद होगा कुछ दिन पहले अखबारों में मैंने पढ़ा था
कि सरकार ने जाकर के कहा है कि जितने भी चुनाव आयोग है, चाहे वो सूचना आयोग है, चाहे अन्य जो आयोग है, उसके सारी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। आचार संहिता या बाकी कारणों से उसको हम लोगों ने पब्लिश नहीं किया है। मैं एज ए नेता प्रतिपक्ष है उसका मेंबर हूं और मैं आपको कहना चाहता हूं कि उनका जो दावा है वो पूरी तरह से भ्रामक है, क्योंकि कोई भी इस तरह का कार्रवाई संपूर्ण नहीं हुआ। एक ही बैठक हुई थी, वो बैठक में चीजें तय हुई थी कि 22 जनवरी से पहले चुनाव आयुक्त का जो वैकेंसी निकाल दिया जाएगा और निकाल करके जनता के बीच से फिर से वापस लेकर के हम करेंगे। तो सरकार जो है संवैधानिक जितने भी पोस्ट है, जितने भी पद हैं जिससे भ्रष्टाचार को अंकुश लग सके, उन सारे चीजों को शिथिल करना चाहती है, उसका स्थूल मात्र बना करके रखना चाहती है, ताकि इनके ऊपर अंकुश की जो भी कार्रवाइयां हैं वो अंकुश की कार्रवाइयां हट जाए और ये सरकार आगे बढ़ करके अपना जो है भ्रष्टाचार को पूरी तरह से कामयाब कर सके और भ्रष्टाचार के माध्यम से अपना धन एकत्रित कर सके। चंपई जी के लिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए सलाह है कि आप इस तरह के गलत बयानी करने वाले लोगों को और इस तरह के एफिडेविट देने वाले लोगों को पहले अंकुश लगाए और सरकार स्पष्ट करे और बताए कि इतने दिनों तक आपने क्यों नहीं नगर निकाय के चुनाव कराए हैं और आगे आप क्यों नगर निकाय के चुनाव कराने में पीछे हट रहे हैं, और साथ साथ ये जो भ्रामक समाचार आपने दिया है उस पर आपको क्या कहना है। ऐसे उनको ज़्यादा तवज्जो अभी मिल नहीं रहा है। सारे लाइमलाइट जो है मैडम कल्पना सोरेन के इर्द गिर्द केंद्रित हो गई है, इसलिए उनके साथ थोड़ी दिक्कतें होंगी। आप यदि सीधे या प्रश्न मुख्यमंत्री जी से पूछेंगे तो उनको भी थोड़ा लाइमलाइट मिलेगा, तो उनको भी अच्छा लगेगा। ऐसा आप सबसे आग्रह है कि उनसे ही इस प्रश्न का जवाब आप पूछे। कहीं आपका ध्यान जो है सुप्रियो भट्टाचार्य जी, उनके जो प्रवक्ता है, वो बुला करके कल्पना जी के ऊपर ना केंद्रित कर दे। इसलिए आप लोगों से यह भी आग्रह होगा कि सीधे मुख्यमंत्री जी से प्रश्न पूछे। आप सबका इतना ही निवेदन करते हुए, आप सबका अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कल्पना सोरेन जी पर ध्यान केंद्रित है, तो बीजेपी को क्या दिक्कत है? नहीं, बीजेपी को दिक्कत यह है कि भाई एक नया सोनिया गांधी जी की तरह भूमिका देश के अंदर परिवारवादी पार्टियों का जो प्रेरणा का केंद्र रहा है, जहां से सबसे ज्यादा प्रेरणा जो परिवारवादी पार्टियां लेती है वो कांग्रेस है। देश के अंदर जितने भी गलत चीजें स्थापित हुई है उसके सारे चीजों का जनक कांग्रेस है। चाहे वो भ्रष्टाचार का जनक हो, तुष्टीकरण का जनक हो, चाहे परिवारवाद का जनक हो, चाहे वंशवाद का जनक हो, ये सारी चीजों का जनक कांग्रेस ही है। और हम लोगों ने देखा है वो दौर जब सोनिया गांधी जी पावरफुल थे और मनमोहन सिंह जी माननीय प्रधानमंत्री जी बेचारगी के साथ प्रधानमंत्री बनकर के घूम रहे थे। वही स्थिति परिस्थिति आज झारखंड के अंदर देखने को मिल रही है। मुख्यमंत्री रहते हुए भी पार्टी के मीटिंग्स में उनको कोई तवज्जो नहीं मिलता है। और अभी एक न्यू कमर है, गुरुजी के परिवार में बसंत सोरेन जी भी अभी मंत्री हैं और एक अच्छे युवराज है। उनको हम लोगों ने विधानसभा में देखा है, उनमें क्षमता भी है। उनको भी साइड लाइन धरा दिया गया। माननीय सीता सोरेन जी को तो अपने हक अधिकार के लिए बगावत ही करना पड़ा है और अपने हक अधिकार के लिए मैदान पे खड़ी है। तो ऐसे समय में ये जनता भी कहती है और जो दुख वो कह नहीं पाते हैं वो दुख हम लोग बयां कर देते हैं ताकि उनके मन की तसल्ली रहे कि उनके दुख को देखने समझने वाला भी कोई है। हम लोग इस बात के लिए अपने आप को ये कहते हैं कि भाई हेमंत चंपई सोरेन जी झारखंड के मुख्यमंत्री है, 3.5 करोड़ के मुख्यमंत्री हैं, तो उनकी भी इज्जत बराबर बनी रहे समाज के अंदर, पार्टी में भी बनी रहे। समाज तो आदर करते ही है मुख्यमंत्री का, उनके पार्टी में भी उनका आदर रहे और उनको भी थोड़ा मान्यता मिले, उनको भी थोड़ा लोग जो है रिकॉग्नाइज करे। वो पूरी तरह से एक टाइगर के रूप में उन्होंने अपना छवि बनाया है, लोग उनको टाइगर के नाम से ज्यादा पहचानते हैं।
अब सर्कस वाला पालतू टाइगर बनाने की कोशिश जो प्रारंभ हुई है उनके पार्टी के द्वारा, वो नहीं होना चाहिए, उनको उतना मान मिलना चाहिए। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टोमार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें केस्टोमार्ट, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर एवरी कस्टमर्स रिक्वायरमेंट्स। कॉल 9153989339। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।